हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का क्वेश्चन है, दो प्लेयर हैं ए और बी। ए और बी दो प्लेयर हैं और वो जो है एक टारगेट को हिट कर रहे हैं। ए के द्वारा हिट करने का जो करेक्ट जगह पे हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 है और बी के द्वारा करेक्ट जगह पे हिट करने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, एक कम से कम टारगेट को हिट करे। ठीक है, एक के द्वारा जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 2/3 हिट करने का। तो ए के द्वारा हिट नहीं करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 2/3 इक्वल टू 1/3। बी के द्वारा हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 3/4 है। तो बी के द्वारा नहीं हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4। अब ये पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम जो है, तो इसमें ए करेगा और बी नहीं करेगा, बी करेगा और एटलीस्ट हमको पूछ रहा है, और बी करेगा और ए नहीं करेगा, तो वही हमको पूछ रहा है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बेसिकली होगा ए बी हिट नहीं करे, या होगा बी हिट करे और ए हिट नहीं करे, यही प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू 1/3 प्लस 3/4, बी का जो है 3/4 और ए का ये जो है ये कितना है, सॉरी, ये जो था ये ए के जगह पे मैंने लिखा 2/3, ये सही लिखा। बी के जगह पे 1/4 है ना, ये है ना, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/4। और बी कितना है, बी कितना है 3/4, 3/4 ठीक है। ए की जगह पे ये क्या है 1/3 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/12। यही प्रोबेबिलिटी होगा जो इसमें इधर ए हिट करेगा या इधर बी हिट करेगा, या तो ए हिट करेगा या बी हिट करेगा, वैसा प्रोबेबिलिटी जो है 5/12 होगा। चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस, मतलब 60% केसेस मतलब ये हो गया 60/100 इजकल टू 3/5। तो ए के सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1 - 3/5 इजकल टू 2/5। बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है 70%, तो ये 7/10 हो गया। बी के सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 - 7/10 इजकल टू 3/10। अब ये कह रहा है, पूछ रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी बताइए कि दे विल से द सेम थिंग डिस्क्राइबिंग ए सिंगल इवेंट। तो या तो वो सच बोलता है या तो वो सच बोल रहा है, दोनों दोनों सच बोलेगा तो वो केस हो सकता है, या तो वो दोनों झूठ बोल रहा है, वो केस हो सकता है, ये भी होगा ना। तो अगर दोनों चीज़ सेम झूठ बोल रहा है तो वो सेम, ये काम हुआ, दोनों कहा कि हाँ हो गया, दोनों कहता है कि ये काम हुआ, दोनों कहा कि नहीं हुआ, और या हो गया लेकिन नहीं हुआ था। तो ये आइदर दिस वन और दिस वन। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए बी हो जाएगा, या हमको हो सकता है ये दोनों झूठ बोल रहा हो, ये हो सकता है दोनों में सेम चीज़ वो बोलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/5 इंटू 7/10 प्लस 2/5 इंटू 3/10।
ये आ जाता है 27/50। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 0.54 लिख सकते हैं। गॉट इट? या तो वो दोनों सच बोल रहा है या दोनों का दोनों ही गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तभी ना वो सेम दे डिस्क्राइब द सेम थिंग। सेम थिंग का मतलब सच ही नहीं है, सेम थिंग का मतलब है कि वो सच बोल रहा है दोनों या सच दोनों झूठ बोल रहा है। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।